नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। जयपुर रोड स्थित जिला न्यायालय के नए भवन में कोर्ट शिफ्ट होने से पहले वकीलों का विरोध शुरू हो चुका है। बुधवार को वकील ने नए भवन में पर्याप्त चेंबर नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए नए भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर नए भवन के मुख्य द्वार पर लगे टेंट को तोड़कर उसमें आग लगा दी। कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम किया गया। इस बीच पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। अधिवक्ताओं ने नए भवन में पर्याप्त चेंबर सहित अन्य व्यवस्था करने की मांग। जयपुर रोड स्थित जिला न्यायालय के नए भवन में कोर्ट शिफ्ट होने से पहले वकीलों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बुधवार को वकीलों ने नए भवन में पर्याप्त चेंबर नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर नए भवन के मुख्य द्वार पर लगे टेंट को तोड़कर उसमें आग लगा दी। कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम किया गया। इस बीच पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। अधिवक्ताओं ने नए भवन में पर्याप्त चेंबर सहित अन्य व्यवस्थाओं की करने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि जयपुर रोड पर सहयोगिता नगर में 22 बीघा में जिला न्यायालय का नया भवन बनाया गया है। वकीलों में इस भवन को लेकर उम्मीद थी कि उन्हें बैठने और पार्किंग की पर्याप्त सुविधा मिलेगी। भवन में वकीलों के लिए 356 चेंबर प्रस्तावित थे, लेकिन सिर्फ 78 ही तैयार किए गए। अध्यक्ष ने बताया कि शेष चेंबर बजट के अभाव के कारण नहीं बनाए गए। 78 चेंबर में 400 वकील भी नहीं बैठ पाएंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि वकीलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के बावजूद कोर्ट नए भवन में शिफ्ट किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे अव्यवस्था होगी। अगर एक चेंबर में 5 वकील बैठते हैं तो 78 चेंबर में 400 वकील भी नहीं बैठ पाएंगे। वर्तमान में करीब 1,500 से ज्यादा वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बारे में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जिला जज से भी मुलाकात की थी। हमारे जो जिला बार एसोसिएशन के 1500 अधिवक्ता जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, उन सब का जो जनरल हाउस में ये तय हुआ कि हमारे जो सभी के बैठने की जो कि चेंबर्स की क्या व्यवस्था रहेगी, लिटिगेशन भवन में किस प्रकार से टेबल कुर्सी लगाकर बैठने की व्यवस्था रहेगी, आप सभी अधिवक्ताओं के किस प्रकार से बैठाएंगे, उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या रहेगी, उसको लेकर के, और जब तक हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं हो तब तक न्यायालय वहाँ जा शिफ्ट नहीं करे और न्यायालय और अधिवक्ताओं को एक साथ ही शिफ्ट करे, ये हमारी मांग है। हमने आज सीजे साहब को भी पत्र भेजा है कि आप भी यहाँ पर जो आधी अधूरी तैयारी में यहाँ नहीं पधारे और हमारी सब लोगों की मूलभूत सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्थाओं को सुचारू करें, उसके बाद हम जावे। शहर में हुई तेज बरसात के बाद एलिवेटेड रोड पर बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये गड्ढा फव्वारा चौराहे से चढ़ने वाले ब्रिज पर बना हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। शहर में हुई तेज बारिश के बाद एलिवेटेड रोड पर बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये गड्ढा फव्वारा चौराहे से चढ़ने वाले ब्रिज पर बन गया है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। लेकिन एलिवेटेड रोड की एक भुजा काफी लंबे समय से बंद पड़ी है। इसको चालू करने को लेकर कई प्रदर्शन किए गए और नाराजगी जताते हुए क्षेत्रवासियों ने कई बार प्रशासन को चेताया है और बताया कि काफी लंबे समय से एलिवेटेड की चौथी भुजा बंद पड़ी है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आज मनोहर सिंह राजावत ने बताया कि अजमेर में राम सेतु भव्य निर्माण के बाद एक भुजा कई खामियों के चलते बंद पड़ी है। वहीं इन दिनों पुष्कर मेले और दरगाह जियारत करने आए लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते इस मार्ग पर लंबा जाम लगा रहता है और आमजन घंटों तक परेशान होते रहते हैं। ये दृश्य बाहर से आने वाले यात्रियों में अजमेर की एक गलत छवि प्रदर्शित करता है। उन्होंने बताया कि ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जांच में साफ दिख रहा है कि निर्माण में लगने वाली सामग्री हल्के स्तर की काम में ली गई है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मामले की या तो उचित कार्यवाही की जाए या फिर भुजा को बंद कर दिया जाए, जिससे कि आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। में एक भव्य निर्माण हुआ है राम सेतु का, जिसको नाम दिया है वर्तमान सरकार ने, और इस राम सेतु की एक भुजा जो आगरा गेट से चल रही है, वो किन्हीं कारणों से और खामियां रही है उसके निर्माण में, खराब मटेरियल लगा है, जो आज उस भुजा को सरकार ने और प्रशासन ने बंद कर रखा है। अजमेर शहर में गरीब नवाज की जनता है, दरगाह है और जनता बाहर से बहुत आती है और पुष्कर मेले का भी आयोजन है, जनता का बहुत आना जाना है
उसको कभी कहते हैं खोलेंगे, कभी कहते हैं बंद करेंगे रोड को। पब्लिक के अंदर इतना असमंजस की स्थिति हो रखी है, क्यों ना इसको बिल्कुल हटाई दिया जाए, इस वाली भुजा को हटाई दिया जाए, जिससे पब्लिक आसानी से आ जा सके। एक कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है जनता के अंदर, बाहर से भी लोग गाड़ियां लेके आते हैं, और आने वाले लोगों में क्या मैसेज जा रहा है कि क्या है ये और क्यों खामी हो गई है, क्यों उसमें कमी रही है निर्माण के अंदर। जब जांच में पाया गया है कि कमी है, तो उस फर्म के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है अब तक, और कौन करेगा कार्रवाई, जब सर्वविदित है कि ये भ्रष्टाचार का इसमें बिल्कुल बोलबाला हुआ है। वरना इस प्रकार के निर्माण कम से कम 50 साल 100 साल को देखते हुए बनाए जाते हैं, मगर तो कुछ समय के अंदर ही धराशायी हो गए। और जांच में पाया गया, प्रशासन ने जांच की है, अलग अलग लोगों टीमों ने जांच की है, चाहे वो जयपुर से आई है, दिल्ली से आई है, स्मार्ट सिटी के तहत, और यहाँ लोकल प्रशासन ने भी जांच की है। तो वास्तव में दिखा है कि भुजा में जो सामग्री लगी है निर्माण की, वो गलत लगी है, हल्के स्तर की लगी है। उसकी जांच करें और दोषियों को सजा दें, और नहीं होता तो इसको भुजा को आप हटाएं, बंद करें बिल्कुल, जिससे प्रशासन में आवाजाही तो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुधवार को आयोजित महाना छठी पर्व अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह अहाता नूर में कुरान शरीफ की तिलावत के साथ रस्म अदा की गई। इसके बाद खुदाम ख्वाजा ने परंपरागत तरीके से रस्म अदा करवाई। वहीं सिजराखवानी और सलातो सलाम पेश किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुधवार को आयोजित महाना छठी पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह अहाता नूर में कुरान शरीफ की तिलावत के साथ रस्म की शुरुआत की गई। इसके बाद खुदा में ख्वाजा ने परंपरागत तरीके से रस्म अदा करवाई। वहीं सिजराखवानी और सलातो सलाम पेश किया गया। दरगाह परिसर में अजमेर सहित आसपास के इलाके और देश भर से आए जायरीनों की रौनक देखते ही बन रही थी। जायरीन ने मखमली चादर और फूल पेश कर दुआएं मांगी। छठी की रस्म के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से आए जायरीनों ने तबर्रुक पर नियाज दिलाई। अंजुमन सैयद जादगान की ओर से लंगर का आयोजन किया गया। वहीं अंजुमन शेख जादगान की तरफ से भी नियाज दिलाकर तबर्रुक तकसीम किया गया। दरगाह के गद्दीन शीन खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि हर महीने होने वाली इस महाना छठी में बड़ी संख्या में जायरीन शरीफ होते हैं और ये सिलसिला वर्षों से अकीदत के साथ जारी है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में महाना छठी शरीफ है और इसके अंदर हजारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ मौजूद है। तो सभी ने गरीब नवाज की बारगाह में अपनी अपनी अकीदत से, अपनी अपनी खुशी के साथ, अपनी अपनी आस्था के साथ गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी। यहाँ पर अपना छठी शरीफ के खास मौके पर हाजिरी लगाई और गरीब नवाज के दरबार में मन्नतों के धागे बांधे, मन्नतों के धागे खोले और शुक्राना अदा करा। तो गरीब नवाज की बारगाह में हर महीने छठी शरीफ के दिन तमाम ज़ायरीन यहाँ मौजूद होते हैं और इस खास मौके पर सखी खजूर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे तमाम ज़ायरीनों में लंगर तकसीम किया गया और सभी के लिए दुआएं की गई। जो गैर मौजूद हैं, किसी मजबूरी के तहत खाजी साहब के दरबार में हाजिर नहीं हो सके, उन सभी के लिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआ की कि गरीब नवाज जो दूर दूर आपके चाहने वाले बैठे हैं, तो गरीब नवाज का दीदार कर रहे हैं, उन सबको गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी का मौका मिले और दरबार ख्वाजा में सभी की हाजिरी कबूल हो। तो गरीब नवाज के दरबार में आप सभी के लिए दुआएं करता हूँ। दरबार ख्वाजा अजमेर के कोटरा क्षेत्र स्थित मंगलम फ्लैट के सामने विनायक एंटरप्राइजेस की दुकान में लगातार दूसरी साल चोरी की वारदात आई सामने। चोरों ने दुकान के शटर तोड़ते हुए दुकान में रखे सामान सहित नकदी पर किया हाथ साफ। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष भी चोरों ने बड़ी शातिरता के साथ इस दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर कोटड़ा क्षेत्र स्थित मंगलम फ्लैट के सामने विनायक एंटरप्राइजेस की दुकान में लगातार दूसरी साल चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दुकान के शटर तोड़ते हुए दुकान में रखे सामान सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष भी चोरों ने बड़ी शातिरता के साथ इस दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। शैलेंद्र पारवानी ने बताया कि पिछले वर्ष भी उनकी दुकान में चोरी की वारदात हुई और इस बार भी चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में रखे लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। उन्होंने बताया कि इस दुकान को आरसीसी में काम आने वाले औजारों से तोड़ा गया है। फिलहाल सभी औजार पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि दुकान में चोरी की वारदात करने वाले लोग आरसीसी में कार्य करने वाले कारीगर हैं। उन्हीं लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी दुकान है विनायक एंटरप्राइजेस के नाम से अपने मंगलम फ्लैट के सामने 120 फुट के रोड पे। यहाँ पे अभी इतने चोरों के हौसले बुलंद हो गए कि आए दिन यहाँ चोरियाँ होती रहती हैं। हमारे पिछले साल भी यहाँ पे चोरी हुई थी।
इस साल भी हमारे यहाँ पे पूरे शटर वटर तोड़ करके और अंदर से नकदी और सामान कम से कम 1-1.5 लाख का माल लेकर के गए हैं। हमने पुलिस में FIR भी करा दी है और हमारे जय सिंह जी एसआई हैं, वो उनके नेतृत्व में ये हो रहा है। और हमारे यहाँ से उनके जो RCC में काम करते हैं औजार, उनसे इनको तोड़ा गया है। उनके औजार हमने पुलिस को जब्त करवा दिए हैं और एक सरिया बड़ा वाला वो हमारे यहीं पे ही अंदर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के पट्टी कटला नया बाजार में धर्म प्रेमी बंधु द्वारा 2 दिवसीय रामायण पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के दौरान पंडित गजेंद्र शास्त्री और कृष्णानंद लाडली घर आश्रम महंत श्याम शरण जी ने पूर्ण आहुति और आरती के साथ रामायण पाठ का समापन किया। इस पाठ के दौरान मौसम में खराबी को देखते हुए टेबल कुर्सी पर 51 आसन लगाए गए और पाठ को विधिवत संपन्न किया गया। अजमेर के पट्टी कटला नया बाजार में धर्म प्रेमी बंधु द्वारा 2 दिवसीय रामायण पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के दौरान पंडित गजेंद्र शास्त्री और श्री कृष्णानंद लाडली घर आश्रम महंत श्याम शरण जी ने पूर्ण आहुति और आरती के साथ रामायण पाठ का समापन किया। इस पाठ के दौरान मौसम में खराबी को देखते हुए टेबल कुर्सी पर 51 आसन लगाए गए और पाठ को विधिवत संपन्न किया गया। हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि इस 2 दिवसीय रामायण पाठ की मुख्य विशेषता यह है कि पाठ का श्री गणेश अजमेर से किया गया है। इससे पहले किसी ने इस अखंड पाठ को संगीत में नहीं बनाया, इसलिए इसकी शुरुआत पट्टी कटला से की गई और श्री जी महाराज ने इसका नाम जनकपुरी दिया। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार शर्मा। अखंड रामायण पाठ हो रहा है पट्टी कटला में संगीत में, और इस पाठ की विशेषता ये है कि ये पाठ हमारे क्षेत्र में अजमेर में सबसे पहले शुरू हुआ। इसके पहले अजमेर में अखंड रामायण पाठ का ही नहीं होता था संगीत में। शुरुआत पट्टी कटला से की गई है और श्री जी महाराज ने इसका नाम जनकपुरी रखा है, इसीलिए कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर अखंड रामायण पाठ होता है सभी के सहयोग। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी और देवस्थान एकादशी भी कहते हैं, ये वह दिन है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों के दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह और गृह प्रवेश बंद हो जाते हैं और भगवान के जागने के साथ ही इसकी शुरुआत होती है, जिसके चलते आज अजमेर के आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर में लोग विवाह का निमंत्रण लेकर पहुंचे। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवस्थान एकादशी भी कहते हैं, ये वह दिन है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इस 4 महीनों के दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह और गृह प्रवेश बंद हो जाते हैं और भगवान के जागते के साथ ही इसकी शुरुआत होती है, जिसके चलते आज अजमेर के आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर में लोग विवाह का निमंत्रण देने पहुंचे। गणेश मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य, विवाह और गृह प्रवेश शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 1 नवंबर को देवउठनी 11 मनाई जाएगी, जिसके चलते सुबह 5 बजे से ही मंदिर परिसर में लोग विवाह का निमंत्रण लेकर पहुंचना शुरू हो गए। तुलसी विवाह की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मान्यता है कि जो दंपति इस दिन श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह करवाते हैं, उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अविवाहित लोगों के विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। गणेश जी महाराज के 4 महीने देव सो करके उठ रहे हैं,
1 तारीख को देवउठनी 11 से साहब सभी शुभ कार्यों पर निषेध था। अब सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो गए हैं। भगवान गणेश जी के सुबह 5 बजे से ही कार्ड चढ़ाने आने लग गए लोग बाग। पहला सावा अबूझ है जो देवउठनी 11 का है और उसके बाद में 22 नवंबर, 23 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर फिर ये सारे प्रारंभ हो जाएंगे। तो शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई है। इन्हीं शुभ कार्यों के अंदर गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, बच्चों के मुंडन संस्कार भी हो जाता है, विवाह शादी भी हो जाएगी। सभी शुभ कार्यों की पुनरावृत्ति होने से भगवान सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। तुलसी विवाह बहुत पुण्य का काम है साहब। लिखा है कि तुलसी हेम रूपेण रत्न रूपेण मंजरी थी। भगवान शालिग्राम जी को तुलसी बहुत प्रिय है। जो भी मनुष्य अपने जिनके कन्या नहीं होती है और कन्या होते हुए भी अपने भाव होते हैं भावुक, तो वो तुलसी विवाह करते हैं तो अपना तो तारण करते ही है, अपनी 7 पीढ़ी में कोई असल। अजमेर रामप्रसाद घाट स्थित प्राचीन घाटी वाले बालाजी महाराज मंदिर प्रांगण में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मंदिर में प्रतिवर्ष छठ पर विशाल भजन संध्या के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अन्नकूट प्रसाद ग्रहण करते हैं। अजमेर के रामप्रसाद घाट स्थित प्राचीन घाटी वाले बालाजी महाराज मंदिर प्रांगण में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मंदिर में प्रतिवर्ष छठ पर विशाल भजन संध्या के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अन्नकूट प्रसाद का आनंद लेते हैं। राकेश बंसल ने जानकारी देकर बताया कि कल शाम ब्यावर से आए प्रेम जी ने भक्तों की शानदार प्रस्तुति दी और माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में भक्तों में झूम झूम कर भजनों का आनंद लिया और अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि अन्नकूट सिर्फ सब्जियों का मिश्रण नहीं है, बल्कि ये 56 भोग का प्रतिनिधित्व करता है। आज भगवान का अन्नकूट महोत्सव है, जो कि काफी समय से बढ़ता आ रहा है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये और कई सालों से मंदिर से जब से अन्नकूट की प्रथा चलती आ रही है। तरह सब्जियाँ डली है, इसमें सब प्रकार की सब्जियाँ डली जाती है। जो भी आज शहर में सब्जी होती है सब सब्जियाँ इसमें डली जाती है। माँ आरती भी डली है बालाजी में, आरती भी हुई है आज अभी माँ। शहर में घटित चोरियों पर समय पर कार्यवाही नहीं होने के चलते दिन ब दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाना अब मुश्किल हो गया है। आज फिर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 3 बच्चों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। फिलहाल बच्चों की इन हरकत पर जांच जारी है। शहर में घटित चोरियों पर समय पर कार्यवाही नहीं होने के चलते दिन ब दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाना अब मुश्किल हो गया है। आज फिर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 3 बच्चियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। फिलहाल बच्चों की इन हरकत पर जांच जारी है। शुभम प्रकाश वैष्णव ने बताया कि उन्होंने अपनी बच्ची को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस दौरान 2 बच्चियों ने उनकी पत्नी के पर्स में से 2 बार चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। पूर्व में भी पीड़ित शुभम के साथ चोरी की वारदात हुई थी, जिसके चलते बच्चियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की उन्होंने बात कही। अस्पताल के गार्ड गौरीशंकर ने बताया कि वह गेट पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान पीड़ित शुभम ने उन्हें चोरी के बारे में बताया। जब गार्ड ने बच्चों के पास जाकर उनसे पूछताछ की तो बच्चों ने अपने बीच बचाव के चलते हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और परिजन भर्ती होने की झूठी बात कहकर वहां से भागने लगे। फिलहाल बच्चों की इस हरकत पर कार्यवाही जारी है। हम गरिमा जी के वहाँ गुड़िया को भर्ती करवाने ऑपरेशन होगा। छोटी गुड़िया हमारी, उनके यहाँ जो छोटी वाली बच्ची है, उसने हमारी भाभी के पर्स से 2 बार चेन ऐसे खोलने की ट्राई की। उसको उस टाइम मैंने मना कर दिया, भाभी ने मना कर दिया। फिर भी ये वापस केप लगा के फिर वापस तीसरी बार आई है। क्या पहले भी कभी देखा था बच्ची को? पहले भी आई थी कि बच्ची है कभी? पहले नहीं, उससे 2 बार 2 महीने पहले मैं आया था दिखाने, तब मेरे 3500 रुपये चोरी हुए थे। हाँ। इसलिए मैंने अभी इसको नोटिस किया और उनके लिए बोल दिया कि ये वापस आ गई। इसका मतलब ये रोज रेकी करती है बच्ची है ना? ये दोनों बच्चियाँ थी। कितने साल की होगी अंदाज नहीं? ये 9-10 साल की, छोटी वाली तो 7 साल की होगी मेरे हिसाब से। कौन से वार्ड की बात है ये? गरिमा जी के वहाँ की ओपीडी है। ओपीडी। आप कितने दिन से इलाज करा रहे हो बच्ची का? आपके साल भर हो गया सर। पिछले 24 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था। अभी भी उसका यहाँ से पोटी का सिस्टम में, तो आज उसका ऑपरेशन होगा। आज क्या किया बच्चियों ने? इन्होंने कोशिश की पर्स से चेन खोलने की 2 बार, भाभी के पर्स से। फिर आपने क्या किया? कोई गार्ड वार्ड को बुला मना किया,
कोई मत करो। फिर गार्ड ये दिखे नहीं तो फिर इनको बोला, यहाँ लेडीज थी एक इसी ड्रेस में, तो उनको बोला तो उन्होंने कहा कि मेरे को बोलते भैया, तो मैंने कहा यार आप गार्ड लगे नहीं मेरे को, तो इसलिए नहीं बोला। सर मैं आई पोस्ट में मेन गेट पे तैनात था, जिसमें से ये भैया आए थे गुड़िया के साथ, हमारे एक और गार्ड है लेडीज़ निकिता नाम है उनका, वो आके मेरे को सूचना दी है भैया ऐसी ऐसी बात है, अपने यहाँ 3 चोर आए हुए हैं। फिर इन भैया से मिलाया तो तीनों गायब हो चुके थे जब तक। फिर वापस पूरे हॉस्पिटल में अपने एक्सरे से लेके सोनोग्राफी, पीछे 120 डिवार्ड, पार्किंग, खड्डे वाले में चारों में देखने के बाद हम वापस आई पोस्ट में पहुँचे। फिर भैया ने वापस बुलाया, भैया ये आ गए तीनों, ये अपने एक्सरा सोनोग्राफी की भीड़ में से भागते हुए नजर आए थे हमारे तीनों बच्चे। क्या बच्चों ने छुड़ाने की कोशिश की? बच्चे ने मेरे पेशाब की जगह लात भी मारी है, 2-4 मारी भी है, भागने की कोशिश भी करी है, और हमको बदतमीजी से गाली गलौज भी करी है हमारे साथ। बच्चे के नाबालिग थे? बच्चे तीनों नाबालिग है। क्या बता रहे, कुछ बताया बच्चों ने? बताया कुछ भी नहीं कि हमारे कुछ भर्ती है, हम चोर नहीं है। और इन्होंने चोरी करते हुए 3 बार भैया ने बताया कि 3 बार कोशिश करी है, 2 बार तो माफ़ कर दिया, तीसरी बार वापस इनके पास आई है जब इन्होंने हमारे को पकड़ा दिया। बच्चे एक है 7-1 साल की, एक है 10 साल की, एक है 10 साल के ऊपर का, एक लड़का, 2 लड़कियां, 1 लड़का है। कोई और भी कोई साथ था क्या इनके? नहीं, इनके एक बच्चा और था साथ में, 3-4 जने थे, जिसमें से अभी 3 ही लेके आए हम। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।